नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ सामाजिक विचारक और बीजेपी के संगठन में कार्यरत दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल चेतना जी, धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत खुशी है कि आज आपने साथ इस चैनल के साथ जुड़कर मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का अवसर मिला जी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी मुद्दे की जिसकी पूरी देश में चर्चा हो रही है, और वो मुद्दा है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। सर, इसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और आपकी नजर में ये अभियान किस तरह से आप इसे देख पा रहे हैं, हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए चेतना जी, यह केवल एक सरकारी स्कीम ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चेतना है, एक ऐसा जन आंदोलन है। जो गंगा है वो सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा है। इस अभियान ने नदियों की सफाई से लेकर पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन तक को जो उनका कार्य शुरू किया है वो ऐतिहासिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं है, इसमें समाज की सक्रिय भागीदारी भी शामिल है। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। पर आप जब समाज की भूमिका की बात कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि जनता इसे लेकर गंभीर होगी, क्योंकि इसमें पूरा पूरा सहयोग जनता का भी चाहिए होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इसमें जो गाँव की में पंचायतें होती है, शहरों में जैसे RWA होते हैं, और स्कूलों के बच्चे सभी जुड़ रहे हैं। यह जागरूकता कोई रातों रात नहीं आई है, इसके पीछे सरकार की दूरदृष्टि है। खास तौर पर भजनलाल सरकार ने जो जमीनी कार्य किया है, जैसे तालाबों की खुदाई है, जो जोड़ों का पुनर्निर्माण है, और जल योद्धाओं की टीम बनाई है, तो उससे जनमानस को प्रेरित किया है। जी, से ये बिल्कुल सही कहा कि ये सिर्फ सरकार के जिम्मे पे नहीं है, गांव हो, शहर हो, स्कूल्स हो, सबको जुड़ना होगा। तो भजनलाल सरकार की जब आप बात कर ही रहे हैं, तो क्या आप उनके जल संरक्षण के जो प्रयासों को देख रहे हैं, उनके मॉडल को देख रहे हैं, उसे किस रूप में आप देखते हैं? बिल्कुल, देखो, भजनलाल जी की जो सरकार ने ये साबित कर दिया है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो बदलाव जरूर आता है। जी। उनके नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय ने केवल बजट नहीं बढ़ाया है, बल्कि हर जिले में जल संवाद स्थापित किए। उन्होंने जल पंचायतें शुरू की है, जो अब ग्रामीणों को खुद पानी बचाने के लिए प्रेरित कर रही है। जी, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि जब तक जमीन से जाकर आप नहीं जुड़ेंगे तब तक ऐसी चीजें संभव ही नहीं हो पाती हैं। लेकिन सर, जब हम पुराने जल स्रोतों की बात करते हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि व्यवहारिक है आजकल के बिल्कुल बहुत व्यवहारिक है ये। हमारे पूर्वजों ने जिन तकनीकों से कुएं, बावड़ियां और तालाब जो बनाए, वो आज भी विज्ञान संगत है। हमने उन्हें भुला दिया था जी। अब वंदे भारत अभियान उन्हें फिर से जीवन दे रहा है। राजस्थान में जो जोड़ों का पुनर्निर्माण, जो उनको पुनर्जीवन हो, या हरियाणा के चक नालों की सफाई हो, ये सब उदाहरण है इसके जी कि परंपरा और तकनीक के साथ अपन कैसे चल सकते हैं। जी, और कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाने के लिए भजनलाल सरकार जो काम कर रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो सर, क्या ये कहा जा सकता है कि ये अभियान सिर्फ जल संरक्षण का नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक जागरण का भी है? आपने बिल्कुल सही कहा। यह अभियान जो है हमें हमारी जड़ों की ओर वापस ले जा रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत का वह पक्ष है जो आत्मा से जुड़ा हुआ है। जी। जल, जीवन और संस्कृति। भजनलाल सरकार की यह पहल आधुनिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण का संगम है। जी सर, और आपने इन डिटेल्स को इतना बखूबी और सिंपल भाषा में हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। मैं उम्मीद करती हूं कि उन्हें समझ में आया होगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सच में एक प्रेरणा है हम सबके लिए। हमें भी उम्मीद है कि आंदोलन एक नई जल क्रांति लाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय देने के लिए। और आप क्या सोचते हैं, क्या आप भी इसी दिशा में सोचते हैं कि सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है पानी के संरक्षण के लिए, जल क्रांति लाने के लिए, आप उसमें कितना सहयोग कर रहे हैं? बताइएगा जरूर। अगर आप किसी गांव या ढाणी से जुड़े हैं, ये जानकारी अभी तक आपके पास नहीं पहुंची होगी, तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी जब आपके पास पहुंच गई है तो इस दिशा में आप उचित कदम उठाएंगे, सरकार का सहयोग करेंगे। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोज के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।